जी सेनेटर फैसल जावेद साहब, इसके बाद आपका टाइम है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन साहब, अलविदाई स्पीच का आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा आखिरी दिन है और जाते जाते यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपको बल्कि पूरा हाउस जो है खराज तहसीन पेश करता है मिर्ज़ा अफरीदी साहब, चेयरमैन साहब, कि आज आपने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और यकीनी तौर पे हम सब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसाफ करने का। अल्लाह ने आपको जिस मनसब पे बैठाया, आपने उसके साथ जस्टिस किया है, आपको मुबारकबाद। और आपने जिस तरह से अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो बात की, देखिए एजाज चौधरी साहब इस हाउस के मेंबर हैं और उनका यह हक बनता है कि वो पहले भी आके अपने इजलास अटेंड करते हैं। माजी में हमने देखा जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारे स्पीकर होते थे नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब, वो हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो आके प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि मेंबर पार्लियामेंट थे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज अलाई स्पीकर थे और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब के बिल आखिर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आपको इस पे खराज तहसीन। आगे बढ़ते हैं। आज खवातीन का आलमी दिन है। मैं छोटी सी बात करके अपनी अलविदाई स्पीच की तरफ जाऊंगा। तो आज के दिन जो एक करारदाद भी आई, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जितनी खवातीन अपने बच्चों से दूर हैं, फलस्तीन की बात की मुश्ताक साहब ने, बिल्कुल उसकी भी हम तायीद करते हैं और यहां से सेनेट ऑफ पाकिस्तान आवाज उठाता है तमाम मजलूम खवातीन के लिए, और बिलखुसूस पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा अली भुट्टा समेत जितनी भी खवातीन प्रिजनर्स हैं, आज खवातीन के आलमी दिन के ऊपर पे हम उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। यहां से दीगर हमारे जो लोग हैं, मजलूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कैद हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम ने, जो है ही नौजवान आबादी पर मुश्तमिल, जिनमें आप शामिल हैं। आप शामिल हैं। नौजवान आबादी हमारी 70% है जो 40 साल से कम उम्र है। यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तान का मुआशरा। इसी ने आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। लेकिन हम लोगों ने क्या रवायतें कायम की हैं। आज 6 साल हो गए इस हाउस को, सेनेट को, लेकिन हमने सोचना यह है कि इन 6 सालों में क्या हमने इन नौजवानों के लिए कुछ किया है? नहीं किया कुछ भी। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आइन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आइन की किताब खोलते रहे हैं, खोलते रहे हैं। ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में यह किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने यह किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने यह किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, आजादी राय का तहफ़्फ़ुज़, आजादी सहाफत का तहफ़्फ़ुज़, अदलिया की आजादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया।
तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल करें जो इंसानी हकूक के अंदर आता है। ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, एक बाप बड़े फख्र से कहता है वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उदा कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसका वाकिफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है। हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें यह जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जंग के बात करो, बस के मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है और वो टैलेंटेड है। उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें, आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म के बाद अगर कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फ़लस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज कर लें, प्लीज मत करें इंटरप्ट। आप मुझे बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया है। 4 मिनट नहीं हुए, मेरी बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ स्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, सेल्फ स्टीम। मेरी बात की कुरान की एक आयत से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैंने ना किसी के खिलाफ बात की, इमरान खान का नाम लिया। क्यों? टाइम शॉर्ट है फैसल साहब, टाइम बहुत शॉर्ट। क्यों करे एक्सपेंड? हाँ जी जी, सुनिएगा, सुनिएगा, कर लें प्लीज। मैं आखिरी कुरान की एक आयत सुना के बात खत्म करता हूं। देखे बात सुने, बात सुने। इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया। अल्लाह ने इस मुल्क को सब चीजें दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को दरिया, समंदर, पहाड़, सेरा, कुदरती वसाइल से माला माल है, सारे मौसम है, हसीन वादियां हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं कर रहे। और नौजवान आबादी, हम इनकी कदर, और रिक्वेस्ट है फैसल साहब, दुआ कर लें प्लीज। हम कदर नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट है प्लीज। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। अभी मैं एक बात करता हूं कि आप टीवी पे खबर देखें, टीवी पे खबर आती है कि जी फलां शख्सियत एक शायर थे। यार क्या हो गया, बात खत्म करो। फलां शख्सियत एक शायर थे, उनको फौत हुए 35 बरस हो गए, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। बड़े अच्छे थे, जिंदा थे तो अच्छे नहीं थे, मर गए 35 साल हो गए, फिर खबर आ रही है जो जिंदा थे वो अच्छे नहीं थे। या फैसला आता है, ठीक है, ठीक फैसला आता है, ठीक फैसला आता है, लेकिन फेयर ट्रायल का क्या हक जो मौजूद है इस वक्त उनको मिल रहा है? ये सवाल है। कुरान की एक आयत है अल्लाह की नेमतों के हवाले से, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था। कुरान चैप्टर
मैं कुरान की आयत पढ़ो, आप बीच में बोल रहे हैं। फैसल साहब आप आयत पढ़ रहे चैप्टर हैं? नंबर 14, जी आप पढ़ लें आयत प्लीज। चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7। मुझे एक चीज की है बात, पहले दिन से जब से मैं यहां स्पीचेस कर रहा हूं 6 साल पहले से, और आज आखिरी स्पीच, कोई एक स्पीच नहीं है जिसमें इन लोगों ने मुझे इंटरप्ट ना किया होगा। थैंक यू वेरी मच। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो जरूर मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है। चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 35, हम उन लोगों को उस तरह सिला देते हैं जो शुक्रगुजार रहें। और आयत 26 चैप्टर नंबर 38, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला किया करो और अपनी ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि वो तुम्हें खुदा की राह से भटका दे। भटके हुए की सज़ा उन्होंने रोज़े सज़ा सख्त है कि उन्होंने रोज़े हिसाब को भुला दिया। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, ये दुआ सबकी तरफ से जी, अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझसे, ए मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो परवरदिगार आलम। जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इल्म इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे महबूब मुझे, ये राह वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ 100 रस्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हम से लबरेज रहे, मेरी आवाज तेरी हम से लबरेज रहे। बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अल्लाह पर ईमान और इंशाअल्लाह मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान। कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो। वहां फूल खुशी के खिलते हो और सारे मौसम मिलते हो, बस रंगो नूर बरसते हो और सारे हंसते बसते हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ का कारोबार ना हो, जहां दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वह खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। जहां मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहां मुनसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबके सबसे साफ मिले। हाँ, उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां रोटी जहर से सस्ती हो, जहां रोटी जहर से सस्ती हो। और इंशाल्लाह इस बस्ती के रूए रवा इमरान खान। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब।